परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। तो भगवान की दृष्टि पड़ जाने का फल था कि परीक्षित ने कलयुग का भी निग्रह किया, नियंत्रण किया। और कलयुग के प्रभाव में आ गए। आप सब लोगों को मालूम है कि कलयुग उनके सिर पर सवार हो गया। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तक्षक श्रेणी का सांप था, वो वहां डाल दिया। और जब सांप डाल दिया उनके गले में, तो ये शमीक उनका लड़का और शमीक ऋषि का लड़का श्रृंगी, क्या नाम था उसका, श्रृंगी। श्रृंगी को बच्चों ने बताया, रे तुम्हारे पिताजी के गले में तो सांप पड़ा है। वो आया, देखा तो सांप गले में लटक रहा है। सोचा कि सांप ने डस लिया पिताजी को, रोने लगा। बोले रे डसा नहीं है, ये तो मुर्दा सांप है, ये कैसे हुआ? बोले परीक्षित ने इसके गले में डाल दिया, ऋषि के गले में परीक्षित ने डाल दिया, शमीक के गले में। और जब श्रृंगी ने यह सुना तो पहले तो रो रहा था। बच्चों का स्वभाव होता है, बालक वो भी था। बच्चे पहले रोते हैं और रोने के बाद फिर दूसरा गियर लगाते हैं, तो गुस्साते भी हैं। देखा है ना, ये नियम है ना, देखा होगा ना। पहले रोएंगे, रोने होने के बाद, और उसके बाद जब रोए उसके बाद जब आते हैं तो जगह फेंक करके मारना शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी करेंगे। बच्चों का स्वभाव है। तो बच्चा भी वैसा था, पहले वो रोया और उसके बाद जो है वो फिर इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुह। शाप दे देते। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ये राजा, अरे इन राजाओं को मैंने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया है, राष्ट्र का शासन चलाने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए। ये गेट कीपर के तौर पर हैं राष्ट्र के अंदर, कि राष्ट्र की सुरक्षा करें। इसलिए नहीं है कि ये मनमाना करें, जो मन में आवे वही करें। किसी साधना में लगे हुए, समाधि में बैठे हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दें, ये गुस्ताखी माफ नहीं हो सकती। जिस नस्ल के सांप को इन्होंने गले में डाला है, मेरे पिताजी के गले में, उसी नस्ल का सांप, तक्षक नस्ल का था ना, इसीलिए कहा, क्या कहा, तक्षक सप्तमे हनि, सातवें दिन तक्षक उसको डस लेगा। ये शाप दे दिया। और यहाँ राजा परीक्षित बेचारे जब आए और अपने मुकुट से अपना मुकुट उतारा, मुकुट उतारने के बाद फिर जब नॉर्मल हुए, तब तक तो मैं राजा हूँ, मैंने कलयुग का भी नियंत्रण किया है, मैं कोई कम थोड़ो हूँ। अभी तो इसी चक्कर में थे। लेकिन जब मुकुट उतारे तब उनके ध्यान में, लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं क्या कि वो जरासंध को पराजित करवाने के बाद उसका मुकुट ले आकर के म्यूजियम में रख लिया था पांडवों ने। भीम ने जब वध किया जरासंध का, तो मुकुट ले आए अपनी वीरता के सर्टिफिकेट के रूप में और अपने यहाँ रख दिया। तो इनके यहाँ म्यूजियम में रखा था, तो उसी को लगा करके सोचे कि इसी को लगा के चलते हैं। तो जरासंध के मुकुट को लगाने पर तो बुद्धि थोड़ा गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।